देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चले और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है कि दोनों उनके पुत्र, दादा के तीनों पुत्र और आप पूरा परिवार जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसी नियमों से, उसी मर्यादा से, वही नियमों से, क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, रात दिन देखता हूँ, वही मर्यादा, वही संस्कार उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। करके व्यक्ति को जाना चाहिए। बाकी तो समाज के अंदर बहुत सेवा के शुभ अवसर आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन दो कार्य करके व्यक्ति को जाना चाहिए। या तो आप ऐसा काम करके जाएं जैसे नारायण पहलवान काम करके गए हैं, आज उनकी स्मृति में हम कार्यक्रम करते हैं, उनको हजारों हजारों लोग याद करते हैं, उनके ऐसे समाज के लिए ऐसे योगदान रहे, उनके लिए वो याद करते हैं। या तो कुछ समाज के अंदर ऐसा काम करके जाएं कि दुनिया के लोग आपको याद करें, ठीक है ना। या फिर ऐसा लिख करके जाए, ऐसा कहा गया है किसने, या तो समाज के अंदर ऐसा काम करके जाए कि समाज के लोग आपके लिए लिखने के लिए बाध्य हो जाएं। अभी सर बता रहे थे कि जीवन परिचय की एक पुस्तक बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए ऐसे लोग समाज के अंदर वंदनीय होते हैं। बहुत होते हैं, लेकिन असली पहलवान वही होता है जो समाज की रक्षा के लिए आगे आए, कमजोर की ताकत बनकर उसकी रक्षा करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए और अपने बल को सार्थक दिशा में पुरुषार्थ के माध्यम से खर्च करे। स्वर्गीय नारायण पहलवान सिर्फ कुश्ती के या अखाड़े के पहलवान नहीं थे, वह समाज सेवा, धार्मिक सेवा तथा खेलों के प्रति भी समर्पित व्यक्ति थे। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व समाज के युवाओं के लिए आदर्श रहा है। हमें उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना होगा, विशेषकर उनके परिजन, उनके शिष्यजन, उनके इष्ट मित्र भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके आदर्शों का अनुसरण करें। दौलत पहलवान द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली भेंट राशि 51,000 इस बार घटवास आश्रम को प्रदान की। उक्त राशि का चेक स्वामी जी को प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व निगम अध्यक्ष सुरेश जाट, सलाम पहलवान, जगदीश पहलवान, वैभव पहलवान, सूरज जाट, गौरव पहलवान, अंबर जाट, अभिषेक जाट, प्रवीण गुप्ता, दिनेश शर्मा, संतोष जाट, मनीष शर्मा, जयेश राठौड़, गगन पाठक आदि उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देश पर पुलिस द्वारा प्रदेश भर में बदमाशों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान शुरू किया गया। इसी तारतम्य में रतलाम पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाशों, गुंडों और असामाजिक तत्वों की चेकिंग और धरपकड़ के लिए सघन कॉम्बिंग गश्त की। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी समेत तमाम पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और जिले के 189 सक्रिय बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही गुंडों और बदमाशों के रिकॉर्ड को अपडेट किया। जिले में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त चलाते हुए फरार वारंटी, स्थायी वारंटी, इनामी बदमाशों एवं अन्य अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करते हुए कुल 189 बदमाशों पर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गिरफ्तारी वारंटी, फरार वारंटी, स्थायी वारंटी, इनामी बदमाशों एवं अन्य अपराधों में फरार बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक एएसपी गितेश गर्ग, एसडीओपी, सीएसपी सहित 700 का बल पार्टियां बनाकर नाइट कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार रात भर चली इस कार्रवाई में 46 स्थायी वारंट, 128 गिरफ्तारी वारंट, 2 इनामी बदमाश, 57 जिला बदर किए गए बदमाशों की चेकिंग की गई। वहीं पुलिस ने 13 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 1 जिला बदर को भी तामील करवाया गया। कुल 189 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, पूरे मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में डीजीपी सर के निर्देशानुसार आज रात में कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। रतलाम ज़िले में भी लगभग 700 पुलिसकर्मी इसमें निकले हुए हैं।
इसमें कि 9 जीओस हैं और डीआईजी सर ने भी सभी को निर्देशित किया है। डीआईजी सर ने स्वयं भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी थानों से बल निकला हुआ है। जो हमारे फरार आरोपी हैं, जो स्थायी वारंटी हैं, अन्य जो गिरफ्तार करने योग्य जितने भी अपराधी हैं, सबके पीछे हमने टीम्स लगाई हुई हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी करेंगे। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि जो कॉम्बिंग गश्त होती है, तब आज ये जो डीजी सर ने आदेश दे दिए हैं कि कॉम्बिंग गश्त है और आपको अपराधियों को पकड़ना है, तो आज ये ज़रूरी है, क्या ये लगातार जारी नहीं रहता है कि इस तरह के आदेश जो जारी होते हैं डीजी सर की तरफ से, पुलिस ध्यान नहीं दे पाती इस तरफ? इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि रेगुलर जो कार्रवाई है, लगातार जो एफआईआर भी दर्ज होती हैं, आरोपियों को पकड़ा भी जाता है और वो कार्रवाइयाँ लगातार चल रही होती हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की कॉम्बिंग गश्त से जो ऐसे अपराधी जो कभी कभी फरार रहते हैं काफ़ी दिनों तक, या फिर को जो फरारी काटते हुए या गोपनीय तौर से जो जिला बदर हैं वो भी अपने घर लौटते हैं, तो एक साथ बहुत सारे ठिकानों पर दबिश देने से एक उसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है और बहुत सारे ऐसे अपराधी या आरोपी हमारी पकड़ में आ जाते हैं जो बहुत समय से भागे हुए होते हैं। इसका इम्पैक्ट भी एक साइकोलॉजिकली अच्छा होता है, क्रिमिनल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और आम जनता पे भी अच्छा असर जाता है, इसलिए आयोजित कराया जाता है। पिछले दिनों शहर के सागोद रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर में छत से कूदकर आत्महत्या करने वाली छात्रा कृष्णा डामर की सहेली बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र की 18 वर्षीय गीता पुत्री बालू ने शनिवार सुबह कीटनाशक पी लिया था। वह अपनी सहेली कृष्णा से व्यक्तिगत जुड़ाव के चलते अवसादग्रस्त बताई गई। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे शनिवार की सुबह बांसवाड़ा में भर्ती किया गया। छात्रा ने रविवार की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कृष्णा डामर के पिता बहादुर सिंह डामर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे भी बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार छोटी सरवन के पास चंद्रोड़ निवासी 18 वर्षीय गीता पुत्री बालू ने शनिवार सुबह घर में पड़ी कपास की फसल में छिड़कने की दवाई पी ली थी। बांसवाड़ा में भर्ती गीता के परिजनों ने बताया कि गीता पड़ोसी जिले रतलाम के एक छात्रावास में रहकर पढ़ रही थी। वहां 3 दिन पूर्व गीता की एक सहेली ने 2 मंजिल के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से घबराई गीता 2 दिन से खाना पीना छोड़कर गुमसुम बैठी रहने लगी थी। छात्रा के गुमसुम रहने से छात्रावास से सूचना पर परिजन रतलाम गए और उसे कुछ दिन के लिए घर ले आए। घर लाकर उसे समझाइश भी दी, लेकिन बात नहीं बनी और शनिवार को उसने कीटनाशक पी लिया था। हॉस्टल की दूसरी छात्रा की मौत की खबर मिलते ही आदिवासी छात्र संगठन के सदस्य हॉस्टल पहुंचे, लेकिन पहले से वहां मौजूद पुलिस ने छात्राओं से मिलने नहीं दिया। संगठन सदस्यों ने बताया, आपका मेरा नाम सर मोहन सिंह देवड़ा है और हम लोग एसीएस वाले हैं, आदिवासी छात्र संगठन से। हम लोग यहाँ पर आए थे, जो हमारी एक लड़की है जिसने कृष्णा डामोर ने सुसाइड करा, उसके बाद एक लड़की ने और सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये इसलिए आए थे कि कहीं ना कहीं छात्रावास में लड़कियों को दबाव हो, इसलिए हम उनसे मिलने आए थे, फेस टू फेस बात करने आए थे। हॉस्टल वार्डन ने कहा कि हम लड़कियों को बुलाते हैं, आपसे मिलवा देंगे। उन्होंने प्रिंसिपल से भी बात करी। उसके बाद लड़कियों से हम मिलने वाले थे। उससे पहले प्रशासन ने कर्मचारियों को भेजे, पुलिस वालों को भेजे, और पुलिस वालों ने अंदर जाके पता नहीं क्या बात करी क्या नहीं, हमको नहीं पता। हमको लड़कियों से मिलने नहीं दिया गया है अभी। तो अगर हम लड़कियों से मिलते हैं तो हम फेस टू फेस समझ पाते हैं कि आखिर बात क्या है, उनके ऊपर दबाव है या नहीं है। हमको लड़कियों से अभी मिलने नहीं दिया गया है। इस बात को आप क्या समझते हैं, मतलब क्या सर, हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को ये समझते हैं कि एक लड़की सुसाइड कर सकती है, हम मानते हैं कि लड़की सुसाइड कर, लेकिन उसके बाद एक लड़की और सुसाइड करती है, उसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आता है। अभी तक हम यहाँ आए तो सर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना गार्ड था, कोई पुलिस वाला और कुछ भी नहीं, और परिजन यहाँ मिलने आ रहे हैं, उसके बाद भी लड़की को कोई सेफ्टी नहीं। अगर उस लड़की ने सुसाइड किया उसके बाद अगर उनको यहाँ सेफ्टी दी जाती तो दूसरी लड़की नहीं मरती। इसमें प्रशासन की कमजोरी है, प्रशासन नहीं चाहता इनको सेफ्टी देना। अगर वहाँ पे 4 लड़कियाँ, 4 लड़कियों ने बयान दिया, हमारे सामने लड़की कूदी, उसके बाद लड़की बोल रही है मैं डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड करा है, तो यही प्रशासन को यहाँ पर गार्ड रखना था और उन लड़कियों को सेफ्टी देना चाहिए, है ना। छात्रावास को पूरा सेफ करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है, और मेरे को लगता है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आत्महत्या करी है तो हम लोग कैसे मान लेंगे आत्महत्या करी है? हो सकता है मर्डर होगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और हमको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अच्छी तरीके से जांच हो रही है। तो इस मामले को कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ? हम लोग सर अभी तो हम साहित्य संगठन के तौर पे हम यहाँ मिलने आए थे। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग सीबीआई जांच मांगेंगे, और हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। समस्त आदिवासी छात्र संगठन, उसके बाद अजाक्स और हमारे कर्मचारी लोग भी हमको साथ देंगे, क्योंकि हमारे समाज के लिए इतना बड़ा आत्महत्या का मामला है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। हमको निष्पक्ष जांच जहाँ तक नहीं मिलती वहाँ तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जहाँ तक बात रही सीसीटीवी की, सर सीसीटीवी की हमको फुटेज हमने देखी है,
वो लड़की जैसे गिरी है, उसके बाद उस लड़की की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुआ है। हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, कोई ऊपर से गिरता है तो नीचे गिरने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी बहुत हलचल करती है। यहाँ पर उस लड़की की कोई बॉडी हलचल नहीं हुई है, इसलिए हमको ये संदेह है कि ये आत्महत्या हो सकती है। आत्महत्या नहीं, मर्डर हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि आत्महत्या का रूप दे दे। दूसरी लड़की जिसने जहर खाया, उनके परिजनों से आपका कुछ कांटेक्ट हो पाया? उन्होंने कुछ आपको बताया? उसकी हाँ, उस लड़की से हमारा कांटेक्ट हुआ है। हमारे एसीएस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे सावरिया जी नीनामा है, वो अभी भोपाल है, कुछ प्रोग्राम तो उसके तहत वो आ रहे हैं। उनकी परिजनों से बात हुई है। लड़की ने उसके मौत से पहले, उसके प्राण नहीं निकले उससे पहले उस लड़की ने ये बयान दिया है कि मैंने डिप्रेशन में जो कुछ कहा है वो सब डिप्रेशन में कहा है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। क्या लगता है आपको, किस तरीके का डिप्रेशन है? सर कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हो सकता है कि लड़की का कुछ हुआ हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो आत्महत्या के नाम पे टाल दिया जाता है, उसके बाद भी खुलासा होता है। तो हमको कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को छोटे से नहीं ले सकते। हो सकता है कुछ ना कुछ इसके पीछे हो, इसलिए हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। इस मामले में हॉस्टल अधीक्षक सुनीता खराड़ी ने बताया, क्या करना है कुछ तरीके का? ऐसा कुछ नहीं, बच्ची स्वस्थ थी, आवश्यक कार्य से उसे पापा ले गए थे घर। उसे अब हमारा तो फर्ज है, बच्चों से पेरेंट्स आते तो मिलवाना। तो उसके पापा आए थे और हमारे अच्छे से बात हुई और बोले मैडम घर ले जाता, तो घर ले गए सर। सोमवार को आने क्या था उसका। मैम कितनी तारीख को ले गए? 8 तारीख को ले गए थे। बच्ची क्या डिप्रेशन में थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर। अब वो तो मैम बता दो, उसकी पक्की फ्रेंड भी थी ऐसा कुछ? फ्रेंड तो सभी हैं सर, पूरे हॉस्टल में, स्कूल में भी साथ में रहते, सब तो साथ में रहते, फ्रेंड भी हो मतलब। पर वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ घर गई थी सर। पेरेंट्स आए थे, हम तो छोड़ भी नहीं रहे थे। एकदम बोले मैडम मेरे को घर जाना है, तो हमने छोड़ दिया सर। ये दोनों बच्चियाँ हॉस्टल के एक ही रूम में रहा करती थी? नहीं, वो इस हॉस्टल की है, वो उस हॉस्टल की है सर। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग हॉस्टल के हैं। मैडम क्या कारण आ रहा है, बच्चे तो एकदम डिफरेंस में आ रहे हैं, क्या कारण आ मुझे तो रहा अभी है? प्रभार ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है सर बच्चों में, सब ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसा आप या सब बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाला जा रहा है, सर, ऐसा ऐसी कुछ? कोई बात नहीं है सर। हाँ। आपका नाम है? मेरा नाम सुनीता खराड़ी, आपका पद? अधीक्षिका। थैंक यू। कृषि उपज मंडी से 5 दिसंबर की रात को 35 क्विंटल प्याज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई थी। इसे पुलिस ने शनिवार को शिवपुर से जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बेचने के लिए महाराष्ट्र के धुले जा रहे थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि यदि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बिकती तो वे उसे कटवा कर कबाड़ में बेच देते। मुख्य आरोपी के साले के ससुर के गंगाखेड़ी स्थित घर में प्याज छुपा कर रख दिया था। इसे भी जब्त किया जाएगा। एसपी अभिषेक तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बरबोदना निवासी अमृत जाट की ट्रैक्टर ट्रॉली 6 दिसंबर रात को मंडी परिसर से चोरी हो गई थी। मंडी गेट और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सोमवार को ही रात 10:39 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी गेट के बाहर जाती दिखी। इसके बाद आगे टोल नाके और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। साइबर सेल और मुखबिरों को सक्रिय किया तो मुख्य आरोपी मेहरबान पिता अंबाराम गामड़ निवासी ढिकवा के बारे में जानकारी मिली। उसे पकड़ा और पूछताछ की तो उसने इसमें शामिल 7 और साथियों के नाम बताए। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली कटवाने या बेचने के लिए महाराष्ट्र के धुले लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शिवपुर के वहां की पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ने के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। चोरी में उपयोग की गई 2 बाइक भी जब्त की गई। चोरी का आइडिया सुनील पवार ने दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मंडी में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर चले जाते हैं। आरोपियों ने बताया कि धुले महाराष्ट्र ले जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली बेच देते या फिर उसे कटवा कर कबाड़ में बेच देते। गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 12 दिसंबर तक का रिमांड मिला है। आरोपी सुनील और विकास निवासी ढिकवा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धुले महाराष्ट्र जा रहे थे, जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ शिवपुर में पकड़ा गया। मुख्य आरोपी मेहरबान ने बताया कि चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे लेकर मेरे कलमोड़ा निवासी साले जितेंद्र भाबर के ससुराल गंगाखेड़ी पहुंचे। वहां उसके ससुर रमेश के घर में प्याज की गाड़ी खाली की और उसे वहां छिपा दिया। अपनी चुराई गई ट्रैक्टर ट्रॉली मिलने पर प्रसन्न कृषक समृद्ध जाट ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। वारदात का खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया, ये विगत मुझे जो समझ में आया है इनसे पूछताछ से और इनकी हम लोगों ने जो पुरानी गतिविधियां देखी कि सिर्फ उसी दिन से नहीं 2-4 दिन पहले से भी इनका उस जगह पर नजर थी और ये ऐसे मौके की तलाश में थे कि ऐसा कोई व्यक्ति यदि गाड़ी ऐसी छोड़ के चला जाता है जिस समय थोड़ी सी चौकीदार की लापरवाही है, चौकीदार की सतर्कता में कमी हो, उस समय ये घटना को अंजाम दिया।
उस पर हम लोग बहुत गहनता से जांच कर रहे हैं, क्योंकि इतने सिक्योर कैंपस में और जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी सामान से भरी हुई गाड़ी वापस जाएगी तो उसको चेक करना है, कागजात देखने हैं, पहचान पत्र देखना है। तो चूंकि इसमें लापरवाही हुई है तो हो सकता है कि किसी ना किसी मंडी कर्मचारी की इसमें मिली भगत हो या आपराधिक षड्यंत्र के तहत हुआ हो, उसकी पूरी जांच करेंगे और यदि वो पाया जाएगा तो उसको भी इन्हीं आपराधिक धाराओं में इसी प्रकरण में बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन एमरल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर द्वारा 4 से 7 दिसंबर 22 को 14, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग में किया गया। प्रतियोगिता में 9 संभागों की टीमों ने भाग लिया। उज्जैन संभाग द्वारा बालिका समूह के 14 वर्ष आयु वर्ग में आयुषी गौर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल रतलाम एवं दर्शिता वोरा सेंट पीटर स्कूल जावरा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। एमरल्ड्स हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर के डायरेक्टर मुक्तेश सिंह, जिला खेल अधिकारी इंदौर द्वारा खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।